अरे बड़े मार डाला मेरे बच्चे को, ले लो तो मेरा बच्चा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सोमवार रात मौत का ऐसा तांडव मचा जिसे मरीजों के परिजन कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ कमला नेहरू बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी आग ने 4 बच्चों की जान ले ली। ये बिल्डिंग हॉस्पिटल का ही एक हिस्सा है। जब हादसा हुआ तब लोगों के पास रोने बिलखने के अलावा कुछ नहीं था। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। सरकारी आंकड़े जहां 4 बच्चों की मौत बता रहे हैं, तो वहीं परिजन और हॉस्पिटल स्टाफ की माने तो अभी तक 12 बच्चों की मौत हो गई है। हमीदिया अस्पताल के परिसर में कमला नेहरू, जहां पर तीसरे माले पर आग लग गई और जहां 40 नवजात शिशु भर्ती थे, जिसमें अगर सरकारी आंकड़ा माने तो 4 बच्चों की मृत्यु हो गई, लेकिन परिजन और एचओडी की माने तो ये आंकड़ा कई ज्यादा है। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन रात तक राहत बचाव कार्य जारी था। जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था। कई लोगों को स्ट्रेचर से बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। घटना के संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में तमाम मंत्री और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लंबे वक्त तक चली इस बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जानकारी साझा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा पहले कहा था कि किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा, आज ये निश्चित किया गया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला जी को उनके पद से हम हटा रहे हैं। इसी तरह हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र दवे को भी हम उनके पद से हटा रहे हैं। ये सब कार्यवाही तुरंत प्रभाव से लागू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। सरकार ने आज एक्शन लेते हुए 4 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, डीन, अधीक्षक और संचालक को। लेकिन कहीं ना कहीं कल तक सरकार इस मामले में बचती नजर आ रही थी और जो अस्पताल का परिसर है उसकी कमियों को छुपाती नजर आ रही थी। हमीदिया में हुए हादसे को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ कमला नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित लोगों के परिजनों से मुलाकात की। वहीं हादसे को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। कमला नेहरू अस्पताल कांड पर आज मुख्यमंत्री शिवराज ने आपात बैठक बुलाई और एक्शन लेते हुए 4 लोगों पर सस्पेंड करने की कार्यवाही भी की। उसी पर और चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं विपक्ष दल के विधायक आरिफ मसूद जी। आज सीएम की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई थी और डीन को, संचालक और अधीक्षक को सस्पेंड भी कर दिया गया है, तो क्या विपक्ष संतुष्ट है इस कार्यवाही से? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस पूरी घटना के मुखिया कौन है। जो मंत्री ने वहां रह के मैनिपुलेशन किया, ये तो मोहरे थे। जो मैनिपुलेशन किया उसका जिम्मेदार ही कौन लेगा कि परिवार वाले परेशान घूम रहे हैं, आज भी उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। अभी भी मंत्री का बयान सुबह तक भी लोगों से ये है कि 4 मृत्यु हुई हैं, जबकि बाकी अखबार वाले और तमाम न्यूज चैनल 12 का डिक्लेयर कर चुके हैं, 8 का पीएम हो चुका है, ये हमको पता है। उसके बावजूद जो बराबर झूठ बोला जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी पे मुख्यमंत्री जी को होना ये चाहिए था कि सबसे पहले अपने मंत्री से इस्तीफा लेते और उसके बाद जो कांग्रेस की मांगे, कांग्रेस तब संतुष्ट होगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की घोषणा होगी। मंत्री विश्वास सारंग तो बोल रहे हैं कि जो आग की वजह से जो मृत्यु हुई है वो सिर्फ 4 ही हुई हैं, बाकी जो है वो नॉर्मल डेथ के उसमें आ रही। फिर 2 दिन तक परिवार के बच्चों से क्यों नहीं मिलने दिया? उन बच्चों से परिवार वाले, अगर इनकी डेथ पहले हो चुकी थी तो 2 दिन तक उनको वेंटिलेटर पे रख के और उनके परिवार वालों को नहीं मिलने देना, ये स्पष्ट नहीं है कि हत्या उसी से? इसीलिए मैंने कहा है कि मुकदमा भी इन पे दर्ज होना चाहिए और इनके ऊपर हाई कोर्ट की सिटिंग जज इस पे इंक्वायरी करे, तब बात सामने आएगी। विपक्ष की भूमिका में हैं आप, अब आप कार्यवाही से संतुष्ट भी नहीं है, तो आगे क्या कदम उठाएंगे? आंदोलन हमारा जारी है। हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं बराबर आज भी हम लोगों ने करा है और ये मूवमेंट चलेगा। हमारी डिमांड है, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ दिलवाएंगे। इसको लेकर राजनीति दोनों ही दल कर रहे हैं, लेकिन बेचारे जो मासूम लोगों की जान चली गई है उनके परिवार रोते बिलखते नजर आ रहे हैं परिसर में। अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार की आंखें खुलती हैं या नहीं और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है।
भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ में शाहनवाज, हिंदी खबर।